ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और हम आपके साथ फिर से एक एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं जहां पे एक्सपेंशन रूल के बारे में बात कर रहा है। अब ये एक्सपेंशन क्या होता है, देखो शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी क्या होता है, पार्लियामेंट में कोई भी मिनिस्टर जब कुछ कह रहा होता है ना, तो वो जो स्टेटमेंट होता है वो डिफेमेटरी हो सकता है, वो इंक्रिमिनेटरी हो सकता है, वो किसी मेंबर की इंसल्ट करते हुए हो सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि एक्सपेंशन ऑफ पोर्शंस ऑफ द स्पीचेस मेड बाय सम ऑपोजिशंस politicians in parliament recently is an issue that has sparked of a debate on action taken by the speaker in speech। तो सबसे पहले तो एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि ये एक्सपेंशन जो है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी भी मेंबर की रिमूवल ऑफ स्पीच करते हैं, किसी भी मेंबर की कहे हुए स्टेटमेंट्स को हम रिमूव कर देते हैं हमारे पार्लियामेंट से। अब होता क्या है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स से, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है ना, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स से इस पार्ट ऑफ स्पीच को स्पीच इज रिमूव्ड। ठीक है, एक्सपेंशन किया अगर तो स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच इज रिमूव्ड। और इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट सिंपली ये होता है दैट इट कांट बी पब्लिश्ड इन मीडिया, दैट इट कांट बी पब्लिश्ड इन मीडिया। तो आप सोच रहे होगे कि ये लाइव स्ट्रीमिंग होता है लोकसभा संसद टीवी पे, तो तब क्या हुआ, तो देखो लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव टीवी में जितने लोगों ने देख लिया, लेकिन उसके बाद जो भी आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, किसका होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्पीच का एक्सपेंशन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्पीच का एक्सपेंशन होता है। और एक्सपेंशन होने के बाद उसकी जो स्पीच रिमूव की गई वो मीडिया वाले छाप नहीं सकते। तो अभी ऐसा हुआ क्या, देखिए लोकसभा में राहुल गांधी ने और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने, है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ये क्या है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ठीक है, ये ऑपोजिशन के लीडर हैं। इन लोगों ने कुछ ऐसी बात बोली जो कि बेसिकली shouldn't have been stated. They stated something which shouldn't have been stated. यानी कि they stated something because we don't know क्या रिमूव हुआ है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है वो स्टॉक्स, अडानी स्टॉक्स और इन सब के ऊपर ही है। अब shouldn't have been stated मतलब क्यों, क्योंकि ये सारी जो न्यूज़ थी ये अनसब्सटैंशिएटेड है। अनसब्सटैंशिएटेड का मतलब जो भी इन्होंने क्लेम्स दिए पार्लियामेंट में वो ट्रू नहीं है, दे आर नॉट ट्रू। तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में आपको ये बताया है कि जो एक्सपेंशन की पावर होती है, पावर किसके पास होती है ये भी याद रख लीजिए, पावर होती है चेयर के पास। अब लोकसभा है तो चेयर कौन, स्पीकर, और राज्यसभा है तो वाइस प्रेसिडेंट। तो ये कस्टमरी प्रैक्टिस है, कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई भी मोशन नहीं है, तो दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। तो एक्सपेंशन के बारे में आप और नोट करेंगे दैट एक्सपेंशन कहाँ से आता है। देखिए एक्सपेंशन आता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, rules of parliamentary proceedings and conduct of business of लोकसभा, इससे निकल के आता है एक्सपेंशन के जो रूल्स हैं। तो ये याद रखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो ये याद रखना है अपने को दैट इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रहेगा दैट एक्सपेंशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्दर ये प्रैक्टिस अडॉप्ट कहाँ की गई, ये कहाँ से अडॉप्ट की गई, तो हम ये याद रखेंगे दैट दिस प्रैक्टिस इज अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये याद रहेगा आपको एक्सपेंशन के ऊपर। अब ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है, जो पीडीटी आचार्य हैं, ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के, इन्होंने कहा कि एक्सपेंशन के जो ग्राउंड्स हैं बड़े सीमित हैं, एक्सपेंशन के जो ग्राउंड्स हैं बहुत सीमित हैं। और कहते हैं कि ये हुआ क्या, ये पूरी वारदात हुई वोट ऑफ थैंक्स में। अब वोट ऑफ थैंक्स में क्या है, कोई नियम कानून नहीं रहते, क्योंकि आर्टिकल 75 है जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव को क्या करता है, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करता है, किसकी तरफ, लेजिस्लेचर की तरफ, अकाउंटेबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मंत्री परिषद है वो पूरे पार्लियामेंट के सामने जवाबदेही है। तो वोट ऑफ थैंक्स इज बेसिकली लाइक प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद
जब सारे मेंबर्स बता रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं अपने ग्रीवेंस एग्जीक्यूटिव की तरफ, ग्रीवेंस कह लो या कंप्लेंट्स कह लो या क्रिटिसिज्म कह लो, निंदा कह लो, जब सरकार की कर रहे होते हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो फ्री होते हैं। और वोट ऑफ थैंक्स कोई एक पॉलिटिकल वो तो चल नहीं रहा है कि एक बिल पास होना है, वोट ऑफ थैंक्स तो यूजुअली पास हो जाता है, यूजुअली पास हो जाता है। तो इस केस में एक्सपेंशन करना, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्पीच को हटाना, ऑथर कह रहे हैं ये सही चीज़ नहीं है एक मैच्योर डेमोक्रेसी में। कहते हैं कि गवर्नमेंट के पार्ट पे यही मौका रहता है जब ऑपोजिशन गलतियां बताता है और बहुत सारे इश्यूज गवर्नेंस के डिस्कस करता है। स्पीचेस जो रहती हैं वो पॉलिटिकल तो रहती हैं और चेयर लेकिन किसी भी रेलेवेंट इशू पे बोलने के लिए नहीं कहता, कहता आपकी मर्जी जो हो आप वो बोलिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट को जवाब दे देते हैं, तो इसीलिए एमपी उनकी स्क्रूटिनी काफ़ी डिटेल में करते हैं। अब पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ये समझना है कि हमारे जो गवर्नमेंट हैं, जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हर एक क्वेश्चन का जवाब तो देना ही चाहिए। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है रूल्स ऑफ द हाउस में, हु रिप्लाइज टू द डिबेट इन द हाउस में, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस को कुछ नहीं कहा गया। अब एक चीज और कही गई है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का भी मेंशन आता है। किसका मेंशन आता है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है? देखिए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वजह से कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं या एक्सेप्शंस मिलते हैं। ये कहाँ पे दिया हुआ है? आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर्टिकल 105 में दिए हुए हैं। पहले क्या ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, किसकी? फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। और फर्दर ये बात करता है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अरेस्टेड, या ये कह लीजिए कैन बी प्रोसिक्यूटेड बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनीथिंग स्टेटेड इन पार्लियामेंट, फॉर एनीथिंग स्टेटेड इन parliament. But one thing is of utmost importance, that there are certain parliamentary words. I won't say parliamentary, I would say unparliamentary words. There is a book, special book that was prepared in 2004 by the parliament. There are certain words that you cannot say in the parliament, जब आप बोल ही नहीं सकते। तो उसके ऊपर ऑथर ने यहाँ पे ये कहा कि आर्टिकल 105 जो है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। तो जो फ्रीडम है स्पीच की, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और इसमें सिर्फ रूल 380 लगता है लोकसभा और राज्यसभा का। लोकसभा का रूल 380, राज्यसभा का रूल 261। कहता है कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं, यानी चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट, आई मीन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो किसी भी स्पीच के किसी भी वर्ड के को रिमूव कर सकते हैं जो कि डिफेमेटरी हो, अनपार्लियामेंट्री हो, अनडिग्निफाइड हो और इनडिसेंट हो। तो ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं? ग्राउंड्स ऑफ एक्सपेंशन, किसी भी स्पीच का अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो उसके ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं? अगर वर्ड कैसा हो? अनपार्लियामेंट्री हो तो उसको स्पीकर हटा देगा। अगर वर्ड कैसा हो? डिफेमेटरी हो। अगर वर्ड डिफेमेटरी हो। फिर आपने देखा कि अगर वर्ड आपका ये अनडिग्निफाइड हो और इनडिसेंट हो, और इनडिसेंट हो, गाली वाली दे दिया आपने पार्लियामेंट में, तो ये सब आपकी स्पीच से रिमूव किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि जो भी रिमूव हुआ है, एक्सपंज जो वर्ड्स हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड में नहीं मिलते तो अब कभी भी हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर एक्सपंज वर्ड्स को पब्लिश कर दिया गया, अगर पब्लिश कर दिया गया तो ये क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा। किसका? ऑफ द हाउस। तो ये एक नया एरिया है जहाँ से बहुत बार सवाल आता है और ये आपके GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई मोटे मोटे पूरे स्ट्रक्चर की बात। और यहाँ पे ऑथर हमसे कह रहा है कि देखिए, एलिगेशंस और स्पीकर की रूलिंग की बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करना है, ये बात सही है। और जब भी कोई मिनिस्टर के अगेंस्ट एलिगेशन लगा रहा है तो बिल्कुल बेहद एकदम संवेदनशील होके
उसको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना इजी नहीं है कि सरकार के ऊपर या किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, किसी मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन रेज करना पर्टिकुलरली। तो ये स्पीकर ने नियम कानून बताए हैं, कहा है कि जब भी आप कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई सरकार के मिनिस्टर की तरफ कभी कोई इम्प्यूटेशन ब्लेम लगाता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि फैक्चुअली वो करेक्ट हो, है ना, और उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो राहुल गांधी ने बहुत सारी चीज़ें कही ऐसी पार्लियामेंट में जो कि सुनी सुनाई बातें हैं, तो सुनी सुनाई बातों पे पार्लियामेंट में बात नहीं होती, ठीक। तो यहाँ पे कहा कि ये जो रूल है एक्सपेंशन का डज नॉट अप्लाई टू एलिगेशन अगेंस्ट अ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट। पॉइंट ऑथर का ये है कि एक्सपेंशन का मिसयूज नहीं होना चाहिए। एक्सपेंशन का मिसयूज हो रहा है क्योंकि हमारे मिनिस्टर्स पे ब्लेम लगा रहा है ऑपोजिशन, और मिनिस्टर्स बड़े आसानी से स्पीकर की मदद से बच गए क्योंकि वो पार्ट पब्लिश ही नहीं होगा, ठीक। और इसी में रूल 380 ले लीजिए, चाहे रूल 353 ले लीजिए, कोई भी रूल ले लीजिए आप, वो कोई भी रूल आपको प्रोहिबिट नहीं करता है कि आप मिनिस्टर में एलिगेशन लगाइए। तो फिर ये जो एलिगेशंस लगा रहे थे ऑपोजिशन वाले सरकार पे, उनको उन वर्ड्स को क्यों रिमूव कर दिया गया? ऑथर यहाँ पे यही तो पूछना चाह रहा है कि क्यों रिमूव किया आपने। आफ्टर ऑल ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू क्वेश्चन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मिनिस्टर से। क्या सरकार जवाबदेही नहीं है? अब सितंबर, ये पूरी कहानी आपको बताते हैं कि पहले पहले क्या हो चुका है, तो वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है। लेकिन हम एक बार लास्ट में इशू ऑफ डिफेमेशन पे आते हैं। कहते हैं अगर आप रूल्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एलिगेशंस जो हैं अगर वो डिफेमेटरी या इनक्रिमिनेटरी कैरेक्टर के हुए, एलिगेशंस अगर डिफेमेटरी या इनक्रिमिनेटरी कैरेक्टर के हुए तो वो वर्ड्स हटाए जा सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चंस आपने रेस किए हैं गवर्नमेंट पे, क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स, आपने कुछ डिबेट में कुछ ऐसे कहे जो वर्ड्स या तो डिफेमेटरी हैं या इंक्रिमिनेटरी हैं। इंक्रिमिनेटरी का मतलब होता है लायबल टू बी इंक्रिमिनेटेड, मतलब जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिले, और डिफेमेशन सेक्शन 499 आईपीसी में ऑलरेडी पनिशेबल ऑफेंस है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस टू मिनिस्टर इंक्रिमिनेटरी हैं, डिफेमेटरी हैं, तो इनका एक्सपंज करना जस्टिफाइड है, तो इनका इन वर्ड्स को रिमूव करना जस्टिफाइड है, अदरवाइज नहीं है, ठीक। Therefore, it does not afford an occasion for the presiding officers to expunge words in or portions of speech on the ground that they are defamatory. It is thus clear that before the weapon of expunction is wielded, it needs to be ascertained whether the speech contains defamatory or incriminatory statements or only critical comments. Author यहाँ पे ये कह रहे हैं कि critical comments हैं अगर सरकार के लिए, तो ये देखो ना पहले कि defamatory है, incriminatory है कि critical comments हैं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्रिटिकल कमेंट्स एक अधिकार है, सरकार की निंदा करना उसका अधिकार है। और ये भी इंश्योर करिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोटेक्ट हो, उसकी बातें मीडिया तक जाएं, लोगों तक पहुंचें, जो वो लोकसभा में सवाल उठा रहा है, राज्यसभा में जो वो कह रहा है, और अदरवाइज हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, ऐसा पीडीटी आचार्य जी का कहना है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, एक्सपेंशन क्या होता है। मिलता हूं मैं आपसे अगले एडिटोरियल एनालिसिस में। टिल देन ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, और हर दिन हम आपके लिए शॉर्ट में एडिटोरियल एनालिसिस रिलीज करते हैं। थैंक यू सो मच।